क्या आप जानते हैं कि अभी इस ही पल जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, आपके शरीर में एक अद्भुत प्रक्रिया चल रही है। एक ऐसी प्रक्रिया जो आपके जीवन, ऊर्जा और चेतना के स्तर को सीधे प्रभावित कर रही है। हमारा शरीर सिर्फ मांस, हड्डियों और रक्त का जाल नहीं है। ये एक जटिल, चलती फिरती रासायनिक प्रयोगशाला है। हर कोशिका, हर अंग और हर न्यूरोट्रांसमीटर एक लक्ष्य के लिए काम करता है, आपके जीवन को बनाए रखना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इसके अलावा आपके शरीर में एक गुप्त शक्ति भी मौजूद है, जिसे हम अनजाने में खो देते हैं? और सबसे रहस्यमय केंद्र है आपके मस्तिष्क के बीचों बीच स्थित चंद्रमंडल। प्राचीन महर्षियों ने इसे खोजा और इसे जीवन अमृत का स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि इस चंद्रमंडल से लगातार एक दिव्य द्रव्य टपकता रहता है, जिसे मॉडर्न साइंस शायद न्यूरो हार्मोनल फ्लूइड कहे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम इस अमृत को संभाल नहीं पाते। ये धीरे धीरे नीचे गिरकर आपकी नाभि में स्थित सूर्यमंडल यानी जठराग्नि में पहुंच जाता है और जल जाता है। उस अमृत को जो हमें ऊर्जा और चेतना देने के लिए बनाया गया था, हम हर पल अनजाने में खो देते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इसे रोकने का तरीका है? एक ऐसा गुप्त स्विच जिसे अगर ऑन किया जाए तो यह प्रक्रिया उल्टी हो सकती है। हठ योग में इसे खेचड़ी मुद्रा कहा गया। यह कोई साधारण व्यायाम नहीं है। ऋषियों ने इसे सभी मुद्राओं का राजा कहा, क्योंकि यही वह विधि है जिससे योगी उस अमृत को नीचे गिरने से रोकते हैं और ग्रहण करते हैं। हमारे मस्तिष्क में दो बेहद महत्वपूर्ण ग्रंथियां हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड। ये हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर बनाती हैं, जैसे मेलाटोनिन नींद और बायोलॉजिकल क्लॉक नियंत्रित करता है, सेरोटोनिन मूड और मानसिक संतुलन बनाए रखता है, और डीएमटी जिसे स्पिरिचुअल टर्म्स में सोमरस कहा गया। योगियों का मानना है कि यह द्रव्य सीधे नर्वस सिस्टम और स्पाइन से जुड़ा होता है और इसे नियंत्रित करने से मानव जीवन की ऊर्जा, मानसिक शक्ति और लॉन्जेविटी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन जैसे ही यह अमृत नीचे गिरता है और जठराग्नि में जल जाता है, हमारी ऊर्जा, जीवन शक्ति और चेतना धीरे धीरे खोने लगती है। सूर्यमंडल की अग्नि इसे भस्म कर देती है और हम थकावट, रोग और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के शिकार बन जाते हैं। हमारा शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह एक एनर्जी सर्किट है। स्पाइन हमारी एनर्जी हाईवे है जो ब्रेन, नर्वस सिस्टम और इंटरनल ऑर्गन्स को जोड़ती है। जब स्पाइन और नर्वस सिस्टम अलाइंड होते हैं तो स्पाइनल फ्लूइड और एनर्जी का सही फ्लो होता है। यह फ्लूइड करता है ब्रेन और नर्व्स को नरिश टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, बॉडी के रिपेयर सिस्टम को एक्टिवेट करना। लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल, पोस्चर और स्ट्रेस के कारण यह फ्लो डिस्टर्ब होता है, एनर्जी लीक होती है और अमृत नष्ट हो जाता है। खेचड़ी मुद्रा में योगी अपनी जीभ को उल्टा करके तालू के ऊपर ले जाता है। यह केवल फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। जीभ सीधे पिट्यूटरी और पाइनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है। ग्लैंड सक्रिय होकर दिव्य अमृत, सोमरास को रिलीज करते हैं, जो नीचे गिरने से पहले जीभ द्वारा कैप्चर किया जाता है। शास्त्रों में इसे सुप्त अमृत का द्वार कहा गया है। इसके माध्यम से योगी एनर्जी लीक रोकते हैं, लॉन्जेविटी बढ़ाते हैं और मानसिक क्लैरिटी प्राप्त करते हैं। जीभ सिर्फ भोजन चबाने का अंग नहीं है, यह नर्वस सिस्टम और वेगस नर्व से जुड़ी है। गले के पीछे एक ऊर्जा केंद्र है जिसे ललना चक्र कहा गया। यह वह रिजर्वुआर है जहां डिवाइन नेक्टर स्टोर्ड होता है। जब जीभ इस बिंदु को दबाती है, नर्वस सिस्टम को संकेत मिलता है, ग्लैंड्स रिलीज करते हैं न्यूरो हार्मोन्स। अमृत नीचे गिरने से पहले जीभ द्वारा इंटरनलाइज्ड हो जाता है। एनर्जी बाहर नहीं जाती बल्कि रिसाइकल होती है। तालू आम इंसान के लिए यह सिर्फ भोजन चबाने का हिस्सा है, लेकिन योगी के लिए यही तालू अमृत का द्वार बन जाता है। यहीं पर शरीर और चेतना का रास्ता बदलता है। यहीं से साधारण जैविक प्रक्रिया एक आध्यात्मिक अनुभव में परिवर्तित होने लगती है। यह समझना बहुत जरूरी है। खेचड़ी मुद्रा कोई सामान्य अभ्यास नहीं है।
यह केवल उच्च साधकों के लिए बताई गई विधि है। बिना गुरु, बिना मार्गदर्शन और बिना शरीर की तैयारी के इसका अभ्यास हानिकारक हो सकता है। इसलिए प्राचीन ऋषियों ने एक सुरक्षित और सरल मार्ग बताया, नभव मुद्रा या अर्ध खेचड़ी। इसमें जीभ को जोर से मोड़ना नहीं होता, बस उसे तालू पर हल्के से टिकाया जाता है। दिन में कुछ ही मिनट, कोई जोर नहीं, कोई दबाव नहीं। धीरे धीरे यह अभ्यास एनर्जी लीक को कम करता है, मन को शांत करता है, एकाग्रता बढ़ाता है और शरीर को भीतर से स्थिर करता है। यह शक्ति का नहीं, संयम का अभ्यास है। यह केवल आध्यात्मिक कथा नहीं है, यह शरीर की जैव रासायनिक कार्य प्रणाली और नर्वस सिस्टम का गहरा विज्ञान भी है। जब यह आंतरिक अमृत सही दिशा में काम करता है, भूख और प्यास स्वाभाविक रूप से संतुलित होती है। ऊर्जा बाहर बिखरने की जगह अंदर रिसाइकल होने लगती है। नर्वस सिस्टम शांत और सटीक हो जाता है। मस्तिष्क अपनी सर्वोत्तम क्षमता में काम करने लगता है। यही कारण है कि क्लैरिटी बढ़ती है, थकान कम होती है और जीवन की गुणवत्ता बदलने लगती है। हम अक्सर अपनी ऊर्जा बाहर खोजते हैं, खाने में, रिश्तों में, मनोरंजन में। लेकिन सच ये है, असली अमृत बाहर नहीं है, वह पहले से आपके मस्तिष्क, आपके नर्वस सिस्टम और आपकी रीढ़ के भीतर मौजूद है। अब कल्पना कीजिए, जब जीभ कपाल कुहर के भीतर उस सूक्ष्म बिंदु को स्पर्श करती है तो ग्रंथियां सक्रिय होती हैं और दिव्य नेक्टर धीरे धीरे पूरे शरीर में सर्कुलेट होने लगता है। मस्तिष्क नरिश होता है, नर्वस सिस्टम अधिक कुशल बनता है, रीढ़ और एनर्जी चैनल्स में फ्लो सुधरने लगता है। शरीर बाहरी ऊर्जा पर निर्भर रहने की जगह अंदर ऊर्जा संचित करने लगता है, एक इंटरनल बैटरी की तरह। इस प्रक्रिया में बॉडी का रिपेयर सिस्टम सक्रिय होता है, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, कोशिकाएं रिजुविनेट होने लगती हैं। यह प्रक्रिया तेज नहीं होती, लेकिन गहरी होती है। अगर यह विचार आपके भीतर कुछ हिला गया है, अगर आपको लगा कि आपके शरीर में इससे कहीं ज्यादा क्षमता छिपी है, तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने भीतर के अमृत को पहचानना चाहता हूं। प्राचीन दृष्टि कहती है, चंद्रमंडल से अमृत टपकता है, सूर्य मंडल उसे जला देता है। आधुनिक विज्ञान कहता है, पाइनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड्स न्यूरो हार्मोन रिलीज करती हैं। दोनों एक ही सत्य की अलग अलग भाषाएं हैं। स्पाइन और नर्वस सिस्टम इस पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। खेचड़ी मुद्रा एक आध्यात्मिक भी है और जैविक भी, एक हिडन स्विच। सुरक्षित मार्ग है अर्ध खेचड़ी या नभव मुद्रा। जब ऊर्जा बाहर बहना बंद करती है तो लॉन्जेविटी बढ़ती है, मेंटल क्लैरिटी आती है और चेतना जागृत होने लगती है। हमारा शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, ये हमारी छिपी हुई शक्तियों, ऊर्जा और चेतना का जीवित मंदिर है।